आप देख रहे हैं आज तक। नरेंद्र मोदी के अंदाजे बयां की चर्चा तो चुनावों के दौरान से ही हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के अंदाज से उनकी रणनीतिक सूझबूझ और मजबूती को आंका जा रहा है। ताजा चर्चा है भारत दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति से मेल मुलाकात के अंदाज को लेकर। आखिर अपने अंदाज से मोदी अपने चीनी मेहमान को सहज बनाने में कितने कामयाब हुए? दोस्ताना अंदाज से क्या संदेशा दे गए? महज हाथ मिलने से दिलों के मिल जाने की कोई गारंटी नहीं मिल जाती। खासकर राजनीति और राजनयिक रिश्तों में यह औपचारिक शिष्टाचार ही है। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मिलते ही दिलों की दूरियां कम होती दिखी। हिंदी चीनी भाई भाई के रिश्ते को नया आयाम मिलता दिखा। इस बात की गवाही सिर्फ हाथों का मिलना नहीं, बल्कि दिल जीतने की तमाम तस्वीरें बताती हैं। दोनों के हाव भाव और देह की पूरी भाषा बोलती है। तभी तो चीन के साथ दोस्ती और जिनपिंग के साथ मोदी का दोस्ताना अंदाज देखकर दुनिया हैरान रह गई। चीन के जो अखबार मोदी की जापान यात्रा को टेढ़ी नजर से देख रहे थे, वो अखबार जिनपिंग के साथ मुलाकात को अहम बताते दिखे। बातचीत के दौरान मजबूती से अपना पक्ष रखने को लेकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखे। इस बात की तस्दीक बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट भी करते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोटोग्राफ है। आई डोंट थिंक कोई वर्ल्ड लीडर, चाइना के वर्ल्ड लीडर जैसे वर्ल्ड लीडर को कोई डेयर कर सकता है ऐसे फर्श पे बिठाना। मोदी जी ने इतने आराम से किया, उनको एकदम डिसआर्म कर दिया। बाद में झूले पे भी बैठाया उनको। झूले पे बैठने का मतलब क्या है? एक दूरियों को नजदीकियों में बदलना। मोदी के अंदाज की बदौलत दिलों की दूरियां नजदीकियों में बदलती दिखी। इस बदलाव को आप भी महसूस कर सकते हैं अगर आप ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात और अहमदाबाद में दोस्ताना अंदाज पर गौर करें। जानकारों के मुताबिक ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात के दौरान जिनपिंग मोदी को उतनी अहमियत देते नहीं दिखे। ऐसा कई मौकों पर जाहिर हुआ, लेकिन अहमदाबाद आते आते तस्वीर का रुख बदल गया। बॉडी लैंग्वेज जो जिनपिंग जी का है, ब्रिक्स से ज्यादा बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाता है मोदी जी के प्रति। ब्रिक्स के अंदर उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, ईयर स्क्रैच या हैंडशेक ब्रीफली। आखिर अहमदाबाद आते आते क्यों बदल गया चीनी राष्ट्रपति का अंदाज? क्योंकि भारत आकर चीन का कोई नेता ऐसे अंदाज में पहले नहीं दिखा था। ना ही ऐसे माहौल में रिश्तों की बुनियाद में भरोसे का ईंट गारा भरने की कोशिश हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे मोदी की पूरी तैयारी थी। पहली बात तो ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जो उनको गुजरात में लेकर आए, उनको गुजराती फूड खिलाया, कल्चर, गुजराती कल्चर से एक्सपोज कराया, इंडियन कल्चर से एक्सपोज कराया, उन्हें कंप्लीटली इनफॉर्मल सेटिंग में रिलैक्स करा दिया। राजनयिक रिश्तों में औपचारिक कायदे कानून और प्रोटोकॉल काफी अहमियत रखते हैं, लेकिन मोदी का आइडिया था पूरी औपचारिकता और प्रोटोकॉल से परे रहने का। इसे रणनीति भी कह सकते थे, बातचीत को बराबरी के स्तर पर ले जाने की, अपने चीनी भाई को हिंदुस्तान का संदेश साफ साफ सुना देने की। गांधी जी के चरखे से बना हुआ जो जैकेट है, खादी का पहनाया, व्हाइट कलर का, ये सटल मैसेज इंडिकेट करता है वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। व्हाइट कलर डिनोट्स पीस। हम चाइना के साथ पीस चाहते हैं, वी डोंट वांट टू बी एट वॉर। चीनी राष्ट्रपति के साथ पूरी मुलाकात और बातचीत के दौरान मोदी इसी अंदाज में दिखे और इसका असर भी चीनी राष्ट्रपति पर साफ दिखा। साबरमती रिवर फ्रंट पर सैर के दौरान तो कठियावाड़ी छाता बाल सुलभ अंदाज में उठाकर घुमाने लगे। मकसद साफ था, बातचीत से पहले माहौल अनौपचारिक होगा तो नतीजे भी उम्मीद से बढ़कर निकलेंगे। पुणे में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। चीन के साथ समझौते में नतीजे उम्मीद से बढ़कर निकले। सीमा विवाद जल्दी सुलझाने के साथ चीन की तरफ से 5 साल में $20 अरब के निवेश का भरोसा मिला। ऐसा भरोसा पहले भी मिलता रहा है चीन से, जो कई बार टूटता भी रहा है, अधर में भी लटकता रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बदले बदले अंदाज का क्या मतलब? रिश्तों के उलझे पेच में क्या ये भी दोस्ती की एक रणनीति भर है? राजनयिक रिश्तों में बिना रणनीति के कुछ नहीं होता, न कोई बात, न कोई मुलाकात।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच ये दोनों चीजें अलग अंदाज में हुई। पूरी मुलाकात और बातचीत के दौरान मोदी भी सहज नजर आए और चीनी राष्ट्रपति भी। इसे नरेंद्र मोदी की रणनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत और चीन के बीच बरसों से उलझे मुद्दों को बराबरी का मंच मिला। तो क्या यह रणनीति मोदी की तरफ से एक तरफा थी, या इस सहज अंदाज के पीछे चीनी राष्ट्रपति की कोई कूटनीति थी? ये दोस्ती का पहला चरण है, जब दोनों ही चाइनीज प्रेसिडेंट भी कूटनीति की दृष्टि से उन्होंने बहुत अच्छा मूव किया है कि नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंडिया में, इनसे हम एक नई शुरुआत करते हैं। सो नई तरंग दोस्ती की जो है, वो दोस्ती की जो तरंग है बिल्कुल नई नहीं है, वो इस बॉडी लैंग्वेज से नजर आती है। मेल मिलाप और दोस्ताना अंदाज में बातचीत की रणनीति को एक हिंदुस्तानी कहावत के हवाले से समझा जा सकता है, तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अगर देश की बेहतरी के लिए चीन से दोस्ती को तवज्जो दे रहे हैं, तो चीन भी भारत के बहाने एशिया में शक्ति समीकरण साधना चाहता है। ये बात भी दोनों के सहज अंदाज से साफ होती है। जैसे राष्ट्रपति जब आते हैं, इनका हाथ ऐसे पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड रेज करते हैं इनकी तरफ, तो सुप्रीम कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट इज देयर और ग्रिप है कि छोड़ नहीं रहे, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इस गेस्चर को। मतलब मैं हर मुद्दे पे आपसे बात करने को तैयार हूँ। मोदी अपने चीनी मेहमान को पूरी तवज्जो देते दिखे। जानकारों के मुताबिक मोदी की ऐसी देह भाषा जापान के दौरे पर भी ज्यादा दोस्ती बयां कर रही थी। ऐसी बॉडी लैंग्वेज उनकी जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी नहीं थी। जापान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी इतनी सौहार्दपूर्ण मुलाकात नहीं हुई जितनी इनकी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हुई है। चीन के साथ सबसे पुराना और उलझा हुआ विवाद है सीमा का। इसे सुलझाने को लेकर चीनी राष्ट्रपति ने भरोसा भी खुले मन से दिया, लेकिन बातचीत के दौरान और उसके बाद तक LAC से जो खबरें आती रहीं, वो इस भरोसे की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। चुमार सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारत का विरोध समझौते के बाद भी जारी है। तो क्या चीनी राष्ट्रपति तमाम सहज अंदाज और दोस्ताना भाव के बीच कुछ ऐसा था जो बयान नहीं होने देना चाहते थे? मोदी जी दिल जरूर जीत चुके हैं, लेकिन मन का नहीं कह सकते जिनपिंग का, क्योंकि एक अवसर ऐसे आता है जहां पे मोदी जी नमस्ते कर रहे हैं सब ऑडियंस को, एंड ऑलमोस्ट एज अ मिरर रिफ्लेक्शन ये जिनपिंग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, लेकिन फिर कुछ होता है और वो क्लैप करने लगते हैं, वो ये नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो जिनपिंग जो है, दिल तो उनका मोदी जी की तरफ चला गया है, लेकिन उनका जो माइंड ये सोचता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या सोच रही है। साफ है, चीनी राष्ट्रपति के दौरे से मिले तमाम भरोसे के बीच जरूरत है जमीनी हकीकत पर कड़ी नजर रखने की। हाथ मिलने से दिलों के मिलने की गारंटी मिल जाए तो ये कहना अभी जरा जल्दबाजी होगी। पुणे में पंकज खेलकर के साथ प्रशांत वत्स, दिल्ली आज तक। मोदी के सहज अंदाज और गंभीर मुद्रा को विदेश नीति में नए मूल मंत्र की तरह देखा जा रहा है। इसकी सुर्खियां चीन समेत ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों में भी बनी, खासकर जिस तरह अपने अंदाज के साथ चीन और जापान जैसे देशों को रिझाने में कामयाब हुए नरेंद्र मोदी। ये दोस्ताना अंदाज विदेश नीति में मोदी का बड़ा मंत्र बनता दिख रहा है। मुलाकात चाहे जापानी प्रधानमंत्री के साथ हो या फिर चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग से, मोदी हाथ मिलाते हैं तो हाव भाव से दिल खोलने का भी इशारा करते हैं। यूं कहें कि हाथ मिलाते ही दिल खोलकर मेहमान और मेजबान के दिल पर दस्तक भी देते हैं। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले मोदी जापान गए थे, तब भी अपने इस अंदाज का मुजाहिरा बखूबी किया था। विदेश नीति और डिप्लोमेसी में माइंड गेम को नए सिरे से परिभाषित किया। रेड टेप की जगह रेड कारपेट और मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया जैसे नारों के साथ जापानी प्रधानमंत्री को भी भारत के साथ साझेदारी पर नए सिरे से सोचने को मजबूर किया। इस अंदाज़े बयां पर शिंजो अबे भी मोदी के मुरीद हो गए।
दोस्ताना माहौल में मोदी भी दौरे की अवधि बढ़ाकर जापान में एक दिन ज्यादा रुक गए। दुनिया देख चुकी है मोदी का ये अंदाज जापान से मिले निवेश और तकनीकी साझेदारी के भरोसे में कितना निर्णायक रहा। ब्रिक्स सम्मेलन में भी मोदी का जादू कुछ ऐसा ही चला। ब्राजील सम्मेलन में चीन, जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ रणनीतिक रिश्तों को नया मुकाम मिला। वहीं ब्रिक्स बैंक में बड़ी भागीदारी मिली। मोदी की पहल पर यह तय हुआ कि ब्रिक्स बैंक का सीईओ भारत का होगा। मोदी ने ब्रिक्स बैंक की वकालत करते हुए कहा कि ये बैंक बनेगा तो पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले जब भूटान गए तो वहां खुद को बड़े मददगार के तौर पर पेश किया। कूटनीतिक तौर पर भूटान चीन में दिलचस्पी दिखाता रहा है, लेकिन मोदी ने अपने अंदाज से भरोसा दिया। पड़ोसी होने के नाते भारत हर मुश्किल में साथ है। इसी तरह जब नेपाल पहुंचे तो वहां की संसद में मोदी का अलग अंदाज दिखा, एक सधे हुए पड़ोसी नेता के रूप में। उसके अगले दिन जब पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे तो एक साधक वाले अंदाज में। मोदी जहां भी गए वहां चर्चा उनके इसी अंदाज की बदौलत मिलनसार मगर मजबूत नेता के तौर पर हुई। आज तक ब्यूरो।